हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सप्तक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सप्तक, वैदिक स्वर क्या होता है, सामगान, सामगान की विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सप्त वैदिक स्वर और आधुनिक स्वर नारदीय शिक्षा अनुसार जो साम के स्वर होते थे वे अवरोही क्रम में होते थे। साम स्वर और आधुनिक स्वर। साम स्वर में होंगे स्वर, पहला है कृष्ट मतलब ऊंचा, इसके ऊपर सामगान नहीं होता था। मध्यमा, प्रथम गंधार गा, द्वितीय ऋषभ रे, तृतीय षडज सा, चतुर्थ निषाद नी, मंद्र द्वैत धा, अतिस्वार्य नीचा, पंचम पा। ये हमारे अवरोही क्रम में गाए जाते हैं। अतिस्वर में हम नीचा गाते हैं, इसके नीचे सामगान नहीं होता था। जो सामगान था वो कभी भी कृष्ट और अतिस्वर से प्रारंभ नहीं करते थे। एक स्वर वाला सामगान होता था, उसे आर्चिक कहते थे। दो स्वर वाले को गाथिक तथा तीन स्वर वाले को सामिक कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सप्त वैदिक स्वर क्या होता है। संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। उस समय स्वर को यम कहते थे। साम का संगीत से इतना घनिष्ठ संबंध था कि साम को स्वर का पर्याय समझने लग गए थे। छंदोगयोपनिषद में यह बात प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट की गई है। का सामनो गीति रीति। स्वर इति ओहाच। प्रश्न, साम की गति क्या है? उत्तर स्वर। ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्न आते हैं कितनी बार कि साम की गति क्या है, तो इसका उत्तर होगा स्वर। साम का स्व अपनापन स्वर है। तस्य है तस्य या स्व वेद भवति हास्य स्वम तस्य स्वर एवं स्वम, अर्थात जो साम के स्वर को जानता है उसे स्व प्राप्त होता है। साम का स्वर ही है। ये श्लोक है, आप देख सकते हैं। तस्य है तस्य या स्व वेद भवति हास्य स्वम तस्य स्वर एवं स्वम, अर्थात जो साम के स्वर को जानता है उसे स्व प्राप्त होता है। साम का स्वर ही है। वैदिक काल में तीन स्वरों का गान सामिक कहलाता था। सामिक शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले साम तीन स्वरों में गाया जाता था। ये स्वर गा रे सा थे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों के होने लगे। 6 और 7 स्वरों के तो बहुत ही कम साम मिलते हैं। अधिक साम 3 से 5 स्वरों तक के मिलते हैं। साम के यमों, यहाँ यमों से मतलब है स्वर की जो संज्ञाएं हैं उनसे उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। साम गायकों को स्पष्ट रूप से पहले गा रे सा इन 3 यमों की प्राप्ति हुई। इनका नाम हुआ प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये सब अवरोही क्रम में थे। इनके अंतर नी की प्राप्ति हुई जिसका नाम चतुर्थ हुआ। अधिकतर साम इन्हीं 4 स्वरों के मिलते हैं। इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई। गंधार से एक ऊंचे स्वर मध्यम की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम कृष्ट, जोर से उच्चारित करना पड़ता है, पड़ा। निषाद से एक नीचे का स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम मंदा गम पड़ा।
जो गंभीर होता है। जब इससे भी नीचे एक और स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा अतिस्वर अथवा अतिस्वारे। इसका अर्थ है स्वरण ध्वनन करने की अंतिम सीमा। सामगान में सबसे पहला स्वर खोजा गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन्हीं 3 स्वरों में होता है था। गा रे सा से ऊपर गाए तो मां कुष्ठ जो जोर से गाया जाता है। नी गा रे सा नी धा पा, पा अतिस्वर है। अब हम जानेंगे सामगान के विषय में। सामगान के प्रायः 5 भाग होते हैं। हुंकार अथवा हिंकार। पहला है हुंकार, इसे हम हिंकार भी कहते हैं। दूसरा प्रस्ताव, तीसरा उद्गीत, चौथा प्रतिहार, 5वां निधन। इसके 3 मुख्य गायक होते थे। उद्गाता जो होता था वो मुख्य गायक होते थे। प्रस्तोता और प्रतिहर्ता सहायक गायक होते थे। मुख्य गायक के, उद्गाता के, मुख्य गायक के जो सहायक और प्रस्तोता और प्रतिहर्ता होते हैं वो सहायक गायक होते थे।